स्टार्ट करेंगे। यस, अब सर ओके हुई है। Okay, Assalamu alaikum all, and my name is वालेकुम Raisa, and I have around 5 years of experience in industry. I'm currently employed in S&P Global, which is a multinational company, and I'm currently working as a full stack developer here, currently on the front end side on the React.js, and on the Next and on the backend side, I'm working on the .NET Core and Node.js. So you can say I'm a full stack developer. And also I have experience with the Kubernetes and cloud and all of that, all these things. Okay, so अच्छा, आप लोगों ने कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यार रोड मैप बता दें, लाइक काफी क्वेश्चन थे कि रिएक्ट किसी ने सीखी नहीं है तो हम क्या नेक्स्ट जेएस को परस्यू कर सकते हैं, और हम किस पेस के साथ चलेंगे, हम क्या इस क्लास में सीखेंगे, और हमने बेसिकली लाइक क्लास का मकसद बयान करने लगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप टू बी क्लियर हो जाए कि हम इस क्लास में नेक्स्ट जेएस को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज क्लियर करनी है कि हम इस क्लास में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट जेएस को फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड। हमने नेक्स्ट जेएस के अंदर सारी की सारी चीजें सीखनी है कि नेक्स्ट जेएस काम कैसे करती है। पहली क्लास में मैं आपको थोड़ा बहुत रिकैप दे दूं तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि लेगेसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो और उस नेक्स्ट जेएस में हमारा क्या फर्क है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक जो नेक्स्ट जेएस का जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो हम बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, उसको हमने रीड किया, फोल्डर स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हमने उसको पढ़ा लेआउट, हमने उसके बाद पेज डॉट टीएसएक्स पढ़ा, लेआउट डॉट टीएसएक्स पढ़ा। फिर हमने थोड़ा बहुत एंड पे हमने टच किया था राउट को, नेस्टेड राउटिंग। ठीक है, अब आज की क्लास मैं शुरू करूंगा फ्रॉम द राउटिंग। ठीक है, कहाँ से शुरू करूंगा, फ्रॉम द राउटिंग। हल्का सा रिकैप चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं जल्दी से एक दो तीन राउट बनाऊंगा और नेस्टेड राउट की। और आज हमारा जो बेसिक मोटिव है क्लास का, वो हमारा नेस्टेड राउटिंग होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आई थिंक सो यहाँ ओके, हमारा जो नेस्टेड राउटिंग होगा, उसके बाद डायनामिक राउटिंग हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स। बेसिकली जो हम क्लाइंट कंपोनेंट किसे कहते हैं और सर्वर कंपोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक लोडिंग पेज, जो हम लोडिंग यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, और एरर पेज, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आई होप सो कि किसी के कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो लाइक मैं आंसर ना की हूँ लास्ट क्लास में। फिर भी अगर लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक पेंडिंग है, तो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। Can I say something? आप श्योर? सर, असल में आज मेरी तो पहली क्लास है, तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा क्लियर। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए फिर? अच्छा, बेसिकली जो पहली क्लास है जिनकी, मैं उनको लाइक सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो मेरी जाके, लाइक ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप ये क्लास लीव कर दें या आप क्लास बी सर। ले। उसके बाद आपने क्या करना है कि मेरी रिकॉर्डिंग देखनी है जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपके जितने से जितने क्वेश्चन है मैं उसको आंसर्स करूं। ठीक है, कोई भी आपको लाइक ऐसा है कि कुछ चीज पीछे से रिलेट है तो मैं पीछे से रिलेट करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। जी आमिर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं सर यही कहने लगा था कि वो ना बाय मिस्टेक ना इनका जहन से निकल गया था, तो इनको मैंने आज ही जो है ना वो ज्वाइन करवाया। ओके तो ओके इस वजह से ना वो वीडियो सेंड करने भी इनको भूल गया था। तो इनको मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा, आप ये क्लास आज लें। जब आप फर्स्ट ओके, वीडियो देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। मैं आपको ओके सर, आप ठीक लोगों है। के लिए मैं ये कर देता हूँ जिनकी फर्स्ट क्लास है, मैं आपको जस्ट कोड का थोड़ा सा डाइव इन करवा देता हूँ कि हमने उस दिन किया क्या है। ठीक है, और उसके बाद आप कोड को जब थोड़ा देखेंगे, जब आप उसके बाद क्लास लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप कॉप अप कर देंगे। अच्छा, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट मी नो व्हेन माय स्क्रीन इज अप। सर वो जी ठीक जी है सर, ओके, बिल्कुल क्लियर है आवाज़, हर चीज़ क्लियर। एक हैंड रेस था, मैंने कहा इनका आप सुन लेते। जी। नईम अख्तर साहब, नईम साहब। जी सर। जनाब 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 ब्रदर कैसे हैं यार? थैंक यू वेरी अल्हम्दुलिल्लाह मच। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सबको बताता चलूँ, नईम साहब हमारे बहुत अजीज हमारे कोलीग भी हैं उधर पीआईसी में, और हमारे साथ पढ़ते भी हैं। हम इनसे कुछ सीखते हैं, ये हमें कुछ सिखाते हैं। तो भैया जी जी नईम मैं साहब। आपसे भैया जी मैं आपसे सीखता हूँ। मैं उम्र में जरूर बड़ा हूँ लेकिन इल्म में आप मुझसे आगे हैं। अल्लाह आपका जोरे इल्म और ज्यादा करे और आप आमीन। और तरक्की करें। मेरे सवाल दो हैं। एक तो जी जी मैं नईम साहब। पहले ये फर्क
हमारी जो कोलीग फरज जफर साहिबा है ना, इनको मैं एक थोड़ा सा एक हौसला देना चाहता हूँ कि पहली क्लास मैंने ही आपकी अटेंड नहीं कर सका था, लेकिन आपकी जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। थिंक कि मैडम फरत आप देखेंगी तो यू विल गेट ऑल योर एम्बिगुइटी क्लियर। आई टेल यू वन थिंग, आप आराम से ये क्लास पढ़िए अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर तो वाकई आपके ऊपर से नहीं। अच्छा, मेरा सवाल तो ये है अवैस भाई, हमने जी जो जी सेकंड पिछला सेक्शन पढ़ा था उसमें हम जो कंपोनेंट बनाते थे उसको करली ब्रैकेट, सॉरी, राउंड ब्रैकेट में ले लेते थे। एक ठीक है। होता है जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, जी जी। जो जो पूरे का उसको पूरा ये। बिल्कुल एग्जैक्टली वो हम बेसिकली आज पढ़ेंगे डायनामिक राउटिंग के बारे में। ठीक है, वो हम जो अच्छा। हम आप सर्कल ब्रैकेट कह रहे हैं वो हम राउटिंग की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, और जो आप ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट कह रहे हैं वो हम डायनामिक राउटिंग लाइक राउट जो है वो डायनामिकली हम कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, ओके। जी। आई होप सो मेरी आपको स्क्रीन सबको क्लियर होगी, और मैंने भी जी फिलहाल विजुअल बिल्कुल स्टूडियो क्लियर प्रो है सर खोला हुआ है। स्क्रीन आपकी। अच्छा, मैंने ना सर की फर्स्ट जो वीडियो है ना उसका लिंक आप सबके साथ शेयर कर दी है। आप जो है ना सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो है ये वाली वीडियो इंशाल्लाह जैसे ही सर आफ्टर क्लास फ्री होंगे तो इसे अपलोड कर देंगे। वो भी लिंक जो है सर ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और जो आए हैं यानी कि कम्युनिटी से, प्रोग्राम कम्युनिटी से, तो वहाँ भी लिंक अवेलेबल होगा आप सबके पास। ठीक है जी सर, प्लीज़ स्टार्ट। जी श्योर श्योर श्योर। ओके। अच्छा अच्छा, जिन लोगों ने पहली क्लास में ली मैं उनको जल्दी से क्विकली ये अपने जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था वो मैं क्विकली आपको करवा देता हूँ। अच्छा, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाते कैसे। ठीक है, वो आपको सिंपल जो कमांड है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी कि नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, लाइक उसको आप क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि ये लाइक टर्मिनल यहाँ पे आप खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने CMD खोलना है। यहाँ पे ये npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप द रेट लेटेस्ट। ठीक है, ये आप कमांड जब रन करेंगे अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर पे तो क्या होगा कि हमारे पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट का जो लाइक नेक्स्ट जेएस का जो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब ये फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसमें कुछ चीजें बिल्ट इन हमें दी जाती हैं, जैसे कि हमें पैकेज जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, ये मैं पहली क्लास में मैंने ये कहा था, मैं अभी भी ये कहूंगा कि आपने इन चीजों के बारे में टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये चीजें हमारी टाइम ब टाइम हमारी क्लियर होती जाएंगी। अभी आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना अपने आप से कि आपको पैकेज जेसन का पूरा मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन होती है, जो हम बेसिकली एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। ओके प्लीज जूम, लेट मी जूम। अच्छा, आई होप इट्स नाउ क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हमारा पैकेज जेसन आती है। ठीक है, उसमें बेसिकली हमारा ये होता है एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने एप्लीकेशन का नाम क्लास 1 रखा हुआ है। आप इधर कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप व्हाट्सएप बना रहे हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप बना रहे हैं, आप व्हाट्सएप की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप इधर व्हाट्सएप रख सकते हैं, आप फेसबुक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वो होता है जहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन के वर्जन होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके हर रोज व्हाट्सएप का वर्जन चेंज हो रहा होता है, फेसबुक का, मोबाइल का डिफरेंट वर्जन आपके चेंज हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वो वर्जन हैं। अभी फिलहाल हम जाते हैं 1.0.0। अब ये वाली इसकी भी थोड़ी सी डिटेल है, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि हम जब भी कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, जब हम प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे मैं आपको इस पर क्लियर बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये चीजें स्क्रिप्ट हैं कि हम किस तरह हम स्क्रिप्ट करते हैं, डिपेंडेंसीज हैं कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं, और डेफ डिपेंडेंसीज हैं, इसको भी हम अब स्टेप आउट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर है सिंपल। इसके अंदर एक सोर्स का फोल्डर होता है। ठीक है, उस सोर्स के अंदर हमारा ऐप होता है। ऐप के अंदर बेसिकली हमारे सारे के सारे पेजेस होते हैं। हम हमारी वेबसाइट, हम जाते हैं वेबसाइट पे। अब लेट्स सपोज आप जमीन.com में जाएंगे। ठीक है, आप जमीन.com में जाएंगे तो आप यहाँ से, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ साथ साथ, जमीन.com में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट पेजेस है, जैसे ये होम्स का पेज है, ये प्लॉट्स का है, ये कमर्शियल का है। ये जो हमारी ऐप है उसके अंदर ही हमारे डिफरेंट पेजेस बनते हैं। और हम पेजेस को लाइक किससे डिनोट करते हैं, राउटिंग से। जब भी मैं राउट की बात करूं कि हम एक नया राउट बनाने लगे हैं तो आपने समझ जाना है मैं एक नया पेज क्रिएट करने लगा हूं, दैट्स इट। ठीक है, और इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें। अब बेसिकली हमने सबसे पहले एंट्री पॉइंट पढ़ा था कि एंट्री पॉइंट क्या होता है। हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो लेआउट्स होता है। ठीक है, जो हमारा इंटर पॉइंट होता है वो लेआउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सिंपल HTML टैग बना हुआ है, उसके अंदर बॉडी टैग है और
HTML हमारा टैग बंद हुआ है, ठीक है। अब लेआउट एंट्री पॉइंट है और उसके बाद लेआउट अपने अंदर एज अ चाइल्ड लेता है पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है। एज अ चाइल्ड किसको लेता है, पेज डॉट टीएसएक्स। ये यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं राउट्स की तरफ। अब मैंने एक डैशबोर्ड का राउट बनाया था, ठीक है। डैशबोर्ड का एक सिंपल फोल्डर बनाया था, ठीक है। राउटिंग हम कैसे बनाते हैं, आप सिंपल फोल्डर बनाए, लेट्स सपोज मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा, डैशबोर्ड के नाम से, उसके अंदर आप पेज डॉट टीएसएक्स बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको एप्लीकेशन ये रन करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट। ओके, npm स्टार्ट मिस्टेकनली, क्योंकि रिएक्ट का मैं हिला हुआ हूँ, तो रिएक्ट में बेसिकली npm स्टार्ट करते हैं, बट npm रन डर, ये हमारी कमांड होती है हमारी बेसिकली डेवलपमेंट में, लोकल को चलाने के लिए। run dev। अच्छा, अस्मा इकबाल नैब बार भी एक्सप्लेन कर दे। श्योर श्योर, अभी आज हम थोड़ा बहुत नैब बार ही देखेंगे, ये चीज़ है, ठीक। मैं आपको एक प्रॉपर वेबसाइट की नैब बार बनाना सिखाऊंगा, और उसमें हम प्रॉपर हम उसकी देखेंगे कि वो राउटिंग कैसे करते हैं और ये सब चीज़ें, ठीक। डोंट वरी, ठीक है। ये हमारे डैशबोर्ड का राउट बनाया था। इसके बाद डैशबोर्ड के अंदर मैंने ग्राफ्स का राउट बनाया था। ये हमारे नेस्टेड राउट है, मतलब कि डैशबोर्ड का पेज है, उसके अंदर एक ग्राफ का पेज है, तो डैशबोर्ड स्लैश ग्राफ, उसके अंदर हमारा पेज आ जाएगा, ठीक है। मैं ये ग्राफ को इधर ओपन हो गई होगी, ओके इट्स नॉट लोकल होस्ट 3000, ठीक है। ये जो हमने लास्ट क्लास में हमने कोई एप्लीकेशन छोटी सी बनाई थी, वो ओपन हो रही है, ठीक है। देखिए, अब बेसिकली ये मैंने बताया था कि ये लेआउट, हमारा जो लेआउट यहाँ से, ये हमारा मेन पेज है। अब यहाँ से आप अगर डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं तो ये हमारा डैशबोर्ड का पेज खुल जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर आप ग्राफ में जाते हैं तो ये हमारा डैशबोर्ड का पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब राउट और पेज एक ही चीज है। राउट मीन्स कि उसका एड्रेस, ठीक है, उस रिस्पेक्टिव पेज का। लेट्स सपोज मैंने ग्राफ पे जाना है, तो मुझे उस ग्राफ का एड्रेस भी तो चाहिए ना। आपने लेट्स सपोज कहीं जाना है, आपने किसी दोस्त के घर जाना है, ठीक है, तो आपको उसका एड्रेस चाहिए होगा ना, तभी तो आप दोस्त के घर पहुंच पहुंच सकेंगे। तो ये बेसिकली एड्रेस है, इसको हम राउट कहेंगे। और ये किसका राउट है, ये इस रिस्पेक्टिव पेज का राउट है, ठीक है। यहाँ पे ये अब बेसिकली क्या है कि राउट के अंदर राउट है, मीन्स कि ये नेस्टेड राउट है। डैशबोर्ड का एक राउट था, डैशबोर्ड का मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये डैशबोर्ड का एक राउट था, इसका डैशबोर्ड का पेज खुल गया। मैंने क्या किया, डैशबोर्ड से आगे मैं ग्राफ के अंदर चला गया, ठीक है। तो वो एक ये नेस्टेड राउटिंग की चीजें होगी, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इसमें कोई लाइक इतनी रॉकेट साइंस नहीं है ये सब। ओके, अगर इसमें भी किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस करे, ताकि मैं उसको अनम्यूट करूं और हम क्वेश्चन कैटर कर सकें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, नैव बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसके अलावा और हम्म। तो कोई नहीं है। अच्छा, बेसिकली नैब बार एक्सप्लेन, नैब बार हम खुद बनाएंगे। नैब बार इज समथिंग कि हम खुद उसको डिजाइन करेंगे और हम देखेंगे कि यार नैब बार बनाते कैसे, ठीक। ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं अ, अपने उसकी तरफ, नेस्टेड राउटिंग की तरफ। सॉरी, नेस्टेड राउटिंग क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हम डायनामिक राउटिंग, ठीक है। अभी नईम नईम साहब ने कहा था कि यार जो हम लाइक राउंड ब्रैकेट में बनाते हैं वो क्या होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं वो क्या होता है। अब राउंड ब्रैकेट में बनाने का मकसद देखें ये है। अब ग्रुप, अगर लेट्स सपोज हम कोई भी राउट नया बनाते हैं ना, उसको राउंड ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। उस राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो इसके अंदर जितने भी चीजें आएंगी वो ग्रुप हो चुकी है और वो राउट का पार्ट नहीं बने, ठीक है। ओके, अब डायनामिक राउटिंग की तरफ चलते हैं। तो डायनामिक राउटिंग में मैं आप एक काम करता हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट से एप्लीकेशन बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक नई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ओके। मैं भी सर यही रिक्वेस्ट करने लगा था कि या बेशक हमारी एक एक नई वीडियो होगी, एप्लीकेशन। लेकिन अगर हम न्यू से बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी श्योर सबको भी श्योर। इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा सर, इसके अलावा एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, आप इसको बनाते हुए वो भी ज़रा क्लियर कर दें। मुझे कोई दो चार मैसेज आ रहे हैं कि अगर हमने HTML और CSS नहीं की हुई तो हम्म। हम इसी के साथ सर हमें कवर करवा दें। तो मैंने कहा सर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना आप इसी जर्नी के अंदर जो है ना सारी चीज़ें हम्म। कवर करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज सबसे पहले ना एक चीज आप लोग प्योर क्लियर कर लें कि हर जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस आपको वो समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट जेएस पढ़ रहे हैं ना,
तो आपको जो मैं नेक्स्ट जेएस के अंदर जितनी एचटीएमएल और सीएसएस पढ़ाऊंगा ना, आपको उतनी ही आनी चाहिए। क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस आपको पूरी W3 स्कूल में आपको पूरा एचटीएमएल सीएसएस का कोर्स नहीं करना। जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको बस वो समझ आ रही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार मैंने एचटीएमएल सीएसएस नहीं की हुई तो क्या पता मैं ये ना कर पाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं देखना, आपने बस जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ आपने उस पर फोकस होना है आप सबने, ठीक है। तभी हमें आगे कैटर ऑन कर पाएंगे। और जिन्होंने HTML CSS नहीं पढ़ी तो मैं उसको उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली थोड़ा बहुत HTML CSS को देख लें। CSS हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम टेलवेंट CSS की तरफ जाएंगे। बट फॉर द टेलवेंट CSS आपको थोड़ा बहुत CSS की कॉन्सेप्ट, CSS की सारी चीजें आनी चाहिए और HTML भी आप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल जो चीज मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो भी आपने लाजमी देखनी है, और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपने उसको फोकस करना है, ठीक। ओके, मैं यहाँ पे क्लास 2 के नाम से, बल्कि मैं इसको नया फोल्डर कर लेता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो भी यहाँ पे आएगी। इसको करता हूँ क्लास 2, सॉरी क्लास 2, और ठीक सर है। थोड़ा सा ना जूम करते रहिए हर चीज़ को ना, श्योर श्योर, मैं जूम क्योंकि करता हूँ वो ये बस। होता है कि कल को जो अभी आज मिस हैं वो रिकॉर्डिंग में है तो उन्हें हर चीज़ ज़रा क्लियर क्लियर नज़र आए। थैंक यू सर। ओके, अच्छा जी। मैं यहाँ पे बेसिकली मैंने नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट से ये एप्लीकेशन कमांड डाउनलोड की थी। काइंडली वॉइस वो कर लें, म्यूट कर लें। अच्छा, यहाँ से मैंने नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया था, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया था, इनकी इंस्टॉलेशन से मैंने npx की कमांड उठाई थी, ठीक है। और मैं सिंपल अपने क्या किया, मैं जहाँ पे मैंने वो एप्लीकेशन बनानी है मैं वहां पे गया हूँ। मैंने उस फोल्डर पे CMD कैसे खोली है, इधर आपके डायरेक्टरी में जाके CMD लिखे सिंपल, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी CMD खुल गई, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे डी फोल्डर है, PIAC GenAI नेक्स्ट, और ये हमारा ऑलरेडी खुल चुका है पाथ। तो मैं यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, उस कमांड को कॉपी किया और सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इंटर क्लिक करना, ठीक है। ठीक है, अब उसने कहा है माय, इसका मैं क्लास का नाम रख लेता हूँ 02, क्योंकि मैंने इसके अंदर वीडियोस भी डालनी है, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली यही वापस वही, वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, ऑब्वियसली मैंने टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है इसके अंदर। आपने ESLint यूज करना है, ESLint हमने यूज करना है। ESLint बेसिकली हमारी डॉक्यूमेंट्स को स्टाइलिंग के लिए और उनके अंदर जो बेसिकली एरर्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए होती है, ठीक है। टेलवेंट CSS भी ऑब्वियसली हमने यूज करनी है। सोर्स डायरेक्टरी हमने यूज करनी है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं सोर्स डायरेक्टरी ना हो और डायरेक्ट हमारा ऐप का फोल्डर हो, तो आपका सिंपल क्या होगा, सोर्स डायरेक्टरी नहीं होगी, आपके राउट पे ऐप पड़ी होगी। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कहूँगा आप सोर्स के फोल्डर के साथ जाए। आपने उसके ऐप राउट रिकमेंड यूज करना है, उन्होंने भी रिकमेंड किया, मैंने भी यूज करना है। आपने एलियस यूज करने हैं, मैं कहूँगा मैंने एलियस यूज करने हैं, ठीक है। सॉरी, एलियस, हाँ ओके, एलियस मैंने ऑलरेडी, जो हमारे एलियस बिल्ट इन होते हैं तो वो हमारे स्टैटिक @ से होते हैं, तो मुझे अपना कोई एलियस नहीं बनाना, ठीक है। एलियस मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बस अभी आप फॉर द टाइम ये समझे कि मुझे अपना बिल्ट इन को एलियस नहीं बनाना, मुझे जो ऑलरेडी बनना पड़ा है वो मैं वही यूज करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं वापस बना लेता हूँ, चलिए मैं वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई क्लास 01 और क्लास 2। यस, 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 नो, ये हमारी वेबसाइट बन गई। अच्छा, काइंडली सब अपने कैमरा प्लस माइक्स वगैरह बंद कर ले। कोई क्वेश्चन हो तो श्योर पूछिए। जी सर, वो मैंने सबके बंद किए हुए हैं। हम्म, अच्छा, 10 मिनट के बाद ये मीटिंग स्टॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी 40 मिनट का। जिस जिस लिंक से आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया उसी सेम लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। ऐसे ही सर के लिंक चेंज होगा आपका। हम मैं ट्राई कर लेता हूँ जिस लेंस से हम देख लेते हैं चले अगर सर, एक ऐसा कीजिएगा ना कि वो हम क्लास खत्म होने से पहले लिंक बीच में मैसेज में दे देंगे ना, इजी हो जाएगा। ठीक है, श्योर श्योर। आप नईम साहब, ओके। आमिर साहब, आप इन मीन वाइल अगर आप एक नया लिंक क्रिएट कर लें तो क्रिएट 10 मिनट बाद, ठीक है। मैं कर दूंगा सर, तो कर दूंगा, नो प्रॉब्लम।
आप कंटिन्यू रखें। अच्छा अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन जो बॉयलर प्लेट थी हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। इसके आप कोड डॉट करेंगे, इसका मतलब है आप मेरा विजुअल स्टूडियो खोलो। कहाँ पर? जो ऑलरेडी फोल्डर डायरेक्टरी चल रही है उसके अंदर मेरा विजुअल स्टूडियो खोल दो, ठीक है। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे खुल जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले वाले को, ठीक है। और ये ओके हो गया। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी क्लास में, ठीक है। ओके। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास 2 के अंदर सीडी सीडी जो भी जिस नाम से मैंने ऐप बनाई थी मैं उसके अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना कोड डॉट खोल लूंगा, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ये आप लोग टाइम बाय टाइम सीखते जाएंगे, ठीक है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आप लोग फॉलो करते जाए मुझे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने कुछ लाइक एक्सटेंशन है आप लोगों ने इंस्टॉल ऑलरेडी कर देनी है अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, वरना आपको प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा। ये दो अभी फिलहाल के लिए दो ES7 प्लस रिएक्ट रिएक्ट रिडक्स हर कोई अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी इंस्टॉल कर ले। इससे क्या होगा कि हम जब कोड लिख रहे होंगे तो हमें सजेशन मिलती जाएगी, हमारी जिंदगी आसान होती जाएगी, वरना आपको पूरा पूरा कोड खुद नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। और टेलवन CSS के ये भी ऑलरेडी कर ले, जब हम टेलवन CSS पढ़ेंगे तो फिर आपको इस्तेमाल यूज हो, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे पेज डॉट TSX खोल लेता हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को npm रन dev भी कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लूंगा तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस हमें एक ऑलरेडी बहुत प्यारा सा इंटरफेस दे देता है, ठीक है। आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा जो काइंड ऑफ सेंस बना रहा है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उसके अंदर हम जाके और क्या करेंगे, इसको जो हम अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, नैप बार बनाना चाहते हैं और ये सब चीज़ देखें आप, ऑलरेडी हमें एक नेक्स्ट जेएस ने बहुत अच्छा सा बॉयलर प्लेट हमें दे दिया, इसको टेम्पलेट जैसा दे दिया, ठीक है। ओके। अब देखिए इसमें खुद भी बता रहा है गेट स्टार्ट बाय एडिटिंग। आप क्या कह रहे हैं कि सोर्स के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर p.tsx है, इसके अंदर आपने जाके एडिटिंग करनी है तो हमारा काम हो जाएगा। मैं फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ, ओके। मैं सारा अभी फिलहाल इसको निकाल दूंगा क्योंकि मुझे अपना कोड यूज करना है। इसको भी हटा देता हूँ और मैं इसको डिव लिख लेता हूँ, यहाँ पे डिव रख देता हूँ, ठीक है। और सिंपल हमने क्या करना है, ओके। इधर फिलहाल लिखे होम पेज या इसके जो राउट पेज कर दें, रूट पेज, ठीक है। तो देखिए हमारी सारी हटकी। अब बेसिकली हमारी बैकग्राउंड इतना खराब क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल डॉट CSS के अंदर कुछ CSS की क्लासेस लगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो हमारा जो वो आ रहा होता है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी हटा दूंगा ताकि हम बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करें, ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली मैं आपको ना जो नेविगेशन का क्वेश्चन था ना, नैव बार का, अभी मैं आपको नेविगेट करना सिखाऊंगा। अभी तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश ग्राफ स्लैश होम लिखते थे, तो हम तब नेविगेट करते थे डिफरेंट पेजेस पे। अभी मैं क्या करूंगा, आपको नेविगेट करना सिखाऊंगा थ्रू लिंक, थ्रू अ वेबसाइट नैव बार। अभी हम नैव बार उससे ना प्रॉपर स्टाइल नहीं करेंगे, क्योंकि स्टाइलिंग में आपको CSS में नहीं करवाऊंगा, स्टाइलिंग में आपको टेलवन में करवाऊंगा। तो होपफुली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रॉपर नैप बार बनाएंगे। फॉर द टाइमिंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं HTML CSS नैप बार उठा रहा हूँ। मैं यहाँ से ये सिंपल जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से सिंपल ये पूरा कोड उठाऊंगा, ठीक है। आपने ये करना है, इसको कोड उठाना है यहाँ से, ठीक है। और मैं सिंपल होम पेज पे जाऊंगा अपने पेज डॉट TSX के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप होपफुली किसी को कुछ चीज़ ऐसी ना हो, या किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सिंपल मैंने क्या किया कि अभी एप्लीकेशन सर, बंदे ये आपने कहाँ से उठाया, दोबारा से बताइएगा जरा। अच्छा, बेसिकली ये मैंने W3 स्कूल, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने गूगल में गया हूँ, मैंने कहा है HTML CSS नैव बार, ठीक है। सबसे पहला जो लिंक आया मैंने वो किया CSS नेविगेशन, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल एक HTML की नेविगेशन उठाएंगे, फिर अपने कोड में जाके डाल देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह की आएगी, आप देखें तो ये कुछ इस तरह के लिंक आ रहे होंगे, होम, कॉन्टैक्ट एंड अबाउट, ठीक है। यहाँ पे उठा के मैंने डाल दिया, ठीक है। ये बेसिकली देखिए हमारा क्या आ गया, होम पेज, ये सारा हमारे
लिंक्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करने हैं, हमने अपने होम का पेज बनाना है, हमने न्यूज का पेज बना लेंगे, हम कॉन्टैक्ट का पेज बना लेंगे, हम अबाउट का पेज बना लेंगे, ठीक है। अब पेज बनाने के लिए ऑब्वियसली पेज का कोई एड्रेस भी होना चाहिए। एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, राउट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं app.js, मैं सोर्स को क्लिक करूंगा। देखिए सबसे पहले आपने याद रखना, जिस फोल्डर के अंदर बनाने लगे ना फोल्डर, उसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जाऊंगा, मैं करूंगा, सॉरी, ऐप के अंदर, राउट ऐप के अंदर आते हैं। कोई भी आपने पेज बनाना है, हाँ सबसे पहली बात, कोई भी आपने नया राउट बनाना है, वो किसके अंदर बनाना है, ऐप के अंदर, अपने ऐप के फोल्डर के अंदर आपने बनाना है। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ होम, ठीक है, होम मैंने नाम दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा प्लीज कि इसका नाम पेज डॉट टी एस एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। ये एक होम का राउट बन गया। मैंने यहाँ पे आर एफ सी लिखा, आर एफ सी से बेसिकली क्या करता है, सॉरी, आरएफसी से देखिए, ये जो मैंने आपको भी एक्सटेंशन करवाई थी ना, ये उसकी वजह से हमारा सिंपल क्या करेंगे, आरएफसी लिखेंगे तो ये हमारा एक ड्रॉप डाउन आ गया कि ये खुद बना देगा हमारा कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, अभी के लिए होम पेज लिखूंगा, होम पेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, होम पेज बना लिया मैंने, ठीक है। और मैं सिंपल इसी तरह मैं क्या करूंगा, अपने न्यूज का पेज भी बना लूंगा। न्यूज न्यूज के अंदर भी जाके सिंपल आपने करना है पेज डॉट एस एक्स। ये मैं आपको इसलिए 2-3 पेज बनवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हमारे पेजिंग किस तरह हो रही है, ठीक है। इसको सिंपल आपने होम का नाम इधर होम रख देना है, पेज भी रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप होम कर दें, ठीक है। इधर पेज भी रहे तो मसला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रॉट्स उठाता है, आप इसको बेशक, लेकिन आप, मैं इसको न्यूज कर दूँ, ठीक है, न्यूज होम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, हमारा कॉन्टैक्ट का पेज बन जाएगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको मैं बना लूंगा पेज डॉट टी एस एक्स, आई थिंक सो, इतने पेज काफी हैं। इसको आप कर लें कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक। अच्छा, काइंडली मुझे जब टाइम खत्म होने लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर वहाँ पे कट ऑफ कर दूँ, जी जी सर, मैं आपको लास्ट मिनट पे बताऊंगा। ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल मैंने अपने राउट्स बना लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने पेजेस बना लिए, राउट्स मतलब कि मैंने अपने पेजेस बना लिए, एक होम का पेज बन गया, एक न्यूज का पेज बन गया, और एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बन गया, ठीक है। पूरा टाइमिंग में अबाउट अस को मैं बस 3 पेज काफी है तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमने ये कर लिया, ठीक ठीक है, है, 3 अब पेजेस है, सर ठीक बाकी काम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। एक है। मिनट ओके, 28-40 सेकंड रह। अच्छा जी, मैं ना आपको ग्रुप में भी और प्रोग्राम कम्युनिटी में भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जूम का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है जी ठीक है, एवरीवन। श्योर। ओके, इंशाल्लाह अभी हम ये लिंक ज्वाइन करें तो हम नेक्स्ट क्लास में ये थ्रू नेविगेशन हम इसको राउटिंग करना सीखें। ओके, ओके। अब हमने देखना है कि हम जो पहले हम क्या करते थे, हमने 3 राउट बनाए हैं, ठीक है, हमने 3 पेजेस बनाए हैं, होम का, न्यूज का एंड कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हम उसका मैन्युअली राउट कैसे करते थे। यहाँ से हम करते थे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे होम लिखूंगा, ठीक है। तो बेसिकली हम होम पेज पे आ गए, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या था, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का पेज लिखूंगे। देखिए हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे सेम एज मैं क्या करूंगा, न्यूज का राउट हिट करूंगा कि हम किस पेज पे आ गए, न्यूज होम, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, उनके स्पेसिफिक एड्रेस हिट करता जा रहा हूँ और मुझे वो पेज मिलते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जेएस के थ्रू ये चीज कितनी आसान हो गई है कि हमने सिंपल क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाया कॉन्टैक्ट का, उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स रख दिया, होम के अंदर एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स रख दिया, ठीक है। सिंपल हमारे फोल्डर के नाम से हमारे पूरे पूरे पेज बन चुके हैं, ठीक है। और वन थिंग, अगर कॉन्टेक्टस का सी बड़ा रखा है तो आपने एक्सेस भी वैसे करना है। लेट्स सपोज मैं न्यूज छोटा करके एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो वो पहली बात है करने नहीं दे रहा है न्यूज। ओके, वो देखिए, वो मैंने न्यूज छोटा भी हिट किया तो उसने कहाँ पे गया, बड़े पे हिट किया। तो आपने उसको, जो जिस नाम से आपने उसका फोल्डर का नाम रखना है, मेक श्योर कि आप उसी नाम से उस राउट को भी हिट कर रहे हो, ओके। अब ये तो हमने सीख लिया कि यार मैनुअल कैसे जाना है, ठीक है। लेकिन हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो मैं इधर, आप जमीन.com में देखें तो मैं, मेरे पास कोई नेविगेशन होती है, मेरे पास कोई जरिया होता है नेविगेट करने का थ्रू डिफरेंट पेजेस।
मैं डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं लिखता ना, तो अब हमें कोई तरीका भी तो चाहिए ना। तो मैं सिंपल जाऊंगा अपने कोड पे। हमें एक नेक्स्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है एक लिंक का टैग। ठीक है, हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक लिंक का टैग। मैं इधर अपने मेन पेज डॉट एसएक्स के अंदर हूँ, मेन पेज डॉट एसएक्स के अंदर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्या करना है, एक लिंक का टैग इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब आपने इंपोर्ट कहाँ से करना है, लिंक लिंक करना है इंपोर्ट। देखिए नेक्स्ट स्लैश लिंक से करना है। अगर लेट सपोज आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं, एज अ प्रोग्रामर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कहाँ से इंपोर्ट है, तो आपने जो आपने एक्सटेंशन की हुई है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इधर जाना है। ठीक है, आपने इधर लिंक लिखना है। लिंक लिखेंगे, देखिएगा खुद इंपोर्ट करेगा। मैंने इंपोर्ट नहीं दी, वो देखिए खुद ब खुद आपका इंपोर्ट का उसने कमांड डाल दी। ठीक है, वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, फ्रॉम नेक्स्ट। नेक्स्ट ने एक ऑलरेडी लिंक का दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको इनको क्या बना दूं, मैं होम पे क्लिक करूं तो मैं होम पेज पे चला जाऊं, न्यूज पे क्लिक करूं तो मैं न्यूज पे चला जाऊं, मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे क्लिक करूं तो मैं कॉन्टैक्ट पे चला जाऊं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक लिंक का टैग स्टार्ट करूंगा सिंपल एचटीएमएल की तरह, और इसको मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, मैं इसके अंदर डालूंगा एच रेफ। एच एच रेफ डालूंगा, और सिंपल मैं क्या करूंगा कि एच रेफ के अंदर मैं वो सिंपल राउट डाल दूंगा। मैं स्लैश होम न्यूज पे जा रहा हूँ ना, तो मुझे इसको उठाना है, न्यूज को, लोकल होस्ट से आगे वाला। मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे एच रेफ के अंदर आप स्लैश होम डाल दें। ठीक है, ये होम आ गया। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे हम इन चीज़ों को, तो ये हमारा होम आ गया, ये हमारा न्यूज़ आ गया, और ये सेम एज हमारा कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, आपने ये वाली चीज़, ये जो मैंने स्लैश होम डाली है, यहाँ से लेनी है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, स्लैश होम मैंने उठाया यहाँ से। अब सिंपल क्या करूंगा, इनके अंदर मैं इनकी कंटेंट भी डाल दूंगा कि होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे जाऊँ, न्यूज़ पे क्लिक करूँ तो मैं न्यूज़ पे जाऊँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं कॉन्टैक्ट पर जाऊँ। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, अब मैं सिंपल जाता हूँ होम पेज पे, चला जाता हूँ। ठीक है, ये साइड बाय साइड आ गए हैं, मैं इनको काम करता हूँ, मैं इनको बी टैग से। बी टैग बेसिकली क्या होता है, हमारी जो होती है ना, जैसे भी देखिए ये साथ साथ लिखे हुए आगे। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ ताकि मुझे विजिबिलिटी क्लियर हो। ठीक है, अब देखिए होम है, न्यूज़ है, कॉन्टैक्ट। अब देखिए मैंने क्या किया, क्लिक किया होम के पेज को, क्लिक किया, मुझे वो होम के पेज पे ले गया। मैं वापस जाता हूँ, मैंने न्यूज़ पे पेज को क्लिक किया, मुझे न्यूज़ के पेज पे ले गया। ठीक है, मैंने कॉन्टैक्ट के पेज को क्लिक किया, मुझे वो कॉन्टैक्ट पे ले गया। ठीक है, यहाँ तक होपफुली सबको थ्रू द नेविगेशन हम राउटिंग करनी आ गई होगी कि हम थ्रू द नेविगेशन हम कैसे जा सकते। एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा सर, ये जो लिंक का टैग है ये कैपिटल में से है, हाँ, ये स्मॉल में तो जी नहीं जी, डालूंगा, स्मॉल लेटर। नहीं नहीं, देखिए ये स्मॉल में लिखेंगे, जहाँ पे आप कोई चीज स्मॉल में लिखेंगे वो आपकी काम नहीं करेगी। देखिए जो कंपोनेंट होते हैं ना, रिएक्ट की कंपोनेंट या नेक्स्ट जेएस की कंपोनेंट, ठीक है, वो हमेशा हम कैपिटल से लिखते हैं। जो आप स्मॉल से लिखेंगे ना, तो वो हमारा एचटीएमएल का टैग बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, वो हमारा एचटीएमएल का टैग बन जाएगा, जो कि मोब। ठीक है, कोई भी चीज जैसे आप लेट सपोज एचटीएमएल के टैग में लिखते हैं सर पी, इसमें वो ये एक है एचटीएमएल कि का टैग है। सर हम ये HTML का लिंक यूज करेंगे तो लोडिंग आएगी, और हम Next.js हाँ का ऐसे ही। करेंगे तो लोडिंग नहीं आएगी। हाँ, HTML में बेसिकली हम पेज स्विच करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं, जो कि ए से होता है। ठीक है, उसमें हम एचरेफ डालेंगे, जैसा अभी हमने देखा था, हमने जहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, उन्होंने क्या यूज किया हुआ था, ए यूज किया हुआ था। ठीक है, एंकर टैग। ठीक है, तो वो बेसिकली वो एक वो HTML में आप पेज लोड करते हैं, वो चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, हम आगे चलें डायनामिक राउटिंग में। सर मैं कह रही थी कि हमने होम, न्यूज और कंटेक्ट पेज बनाए, तो इन तीनों में हमने इनको अलग अलग क्यों बनाया और डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में? मैं आपका क्वेश्चन सही गेट नहीं कर पाया, अगेन प्लीज। सर एक मैं मिनट, कहा कि एक मिनट सर। आयशा, जी। आपने फर्स्ट वीडियो देखी नहीं ना? ठीक है, जब आप फर्स्ट वीडियो देखोगे ये आपको क्लियर हो जाएगी। लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? अभी के ओके। लिए खामोश। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन कर सकती हैं। ओके। ओके। अच्छा अच्छा, चलिए ऐसे मैं आपको थोड़ा सा बहुत वैसे ही बता देता हूँ। बेसिकली सिंपल ही हमने
अलग अलग इसलिए बनाया क्योंकि होम का पेज अलग है, न्यूज का पेज अलग है, कॉन्टेक्ट अस का पेज अलग है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट पेजेस है ना, तो हमने उनको एज अ पेज कैटर किया है, ठीक है। हम एक साथ नहीं बना सकते। आप कह रही थी आई थिंक सो होम, न्यूज और कॉन्टेक्ट अस, वो सिर्फ मैंने अप लाइक विजिबिलिटी के लिए अलग अलग किया इसका, लाइक अगली एंड में लिया, इसका कोई और नहीं है, ठीक। अच्छा, यहाँ तक हो गया क्लियर। हम चलते हैं अब नेक्स्ट डायनामिक राउटिंग, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यार, डायनामिक राउटिंग कहते किसे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं, हम राउट का नाम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या, हमें पता है कि किस पेज पे जाना है, कॉन्टेक्ट के पेज पे जाना है, हमने होम के पेज पे जाना है, हमने न्यूज के पेज पे जाना है, ठीक है। लेकिन डायनामिक राउटिंग हमारी वहां यूज होती है जहां पे हमारा पेज का लेआउट एक होता है। आप सिंपल समझे, मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, ये देखिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे इधर गया रेंट पे, मैं यहाँ पे कोई लोकेशन डाल देता हूँ, समथिंग लाइक मैं ये टाउन डाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, पेज सेम है, पेज सेम है। आपका बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, इस्लामाबाद बैरिया टाउन, ठीक है। पीछे रेंट्स ही चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या सर्च करता हूँ, मैं इस्लामाबाद सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, वो देखिए पेज का लेआउट सेम है, पेज का वही लेआउट है, वही कार्ड्स दिखा रहा है, लेकिन आगे क्या चेंज हो गया, रेंटल्स के आगे क्या चेंज हो रहा है, रेंटल्स के आगे कुछ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज पता चल गई कि यार, ये जो हमारा वेबसाइट पे हम अगर यहाँ पे इस्लामाबाद लिखते हैं, ठीक है, इस्लामाबाद लिखते हैं, डाटा हमारा चेंज है, हमारी प्रॉपर्टीज के डाटा चेंज है, लेकिन हमारा क्या है, पेज का स्ट्रक्चर लेआउट तो सेम है। मैंने बैरियर टाउन खोला था, उसमें भी ये कार्ड्स नजर आ रहे थे, बस उसमें क्या था, डाटा मुख्तलिफ था। तो अब एक तरीका यह है कि मैं बैरियर टाउन के लिए अलग पेज बनाऊं, इस्लामाबाद के लिए अलग पेज बनाऊं, मीन के पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज है, डिफरेंट लोकेशन है, मैं उन सब के लिए क्या करूं, इधर अपना अलग राउट बनाता जाऊं, ऐप में खोलूं बैरियर टाउन, ठीक है, फिर इस्लामाबाद, फिर उनके डिफरेंट पेजेस बनाता जाऊं, ठीक है, एक ये तरीका, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में कितने शहर हैं, आप कितने आप उसके अंदर पेजेस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आती है डायनेमिक राउटिंग। इट्स मीन कि हमारा डाटा चेंज हो रहा है लेकिन पेज का लेआउट सेम है, डाटा चेंज हो रहा है लेकिन पेज का लेआउट सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या आती है, डायनेमिक राउटिंग। अब बेसिकली इनके बैकएंड पे हुआ ये है कि ये जो लिस्टिंग का पेज है ना, इसको हम लेट सपोज कह देते हैं ये लिस्ट हुई है, चीजें लिस्ट मतलब कतार से लगी हुई है, ठीक है। उन्होंने एक पेज बनाया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, एक पेज बनाया होगा, लेकिन चीज रेंटल के आगे क्या चेंज हो रही है, कभी इस्लामाबाद हो रहा है, और अगर मैं कभी यहाँ पे देखूँ, कभी बैरियर टाउन हो रहा है, ठीक है, देखिए इस्लामाबाद डैश बैरियर टाउन, ठीक है। ये चीज चेंज हो रही है ना, पेज तो सेम है, और अकॉर्डिंग टू दैट उस पेज का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा, उस पेज का सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डायनामिक राउटिंग। अब पेज इनका से हम भी क्या बनाएंगे, पेज एक बनाएंगे, लेकिन हम उसका डाटा चेंज करते जाएंगे, ठीक है। ओके, अब डायनामिक राउटिंग के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, मैं एक पेज फोल्डर बना लेता हूँ प्रॉपर्टी के नाम से, प्रॉपर्टी के नाम से, जैसे अभी जमीन.com में हमने देखा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाने लगा हूँ, लेकिन वो स्केयर ब्रैकेट के साथ बनाने लगा हूँ, ठीक है। वो मैं बनाऊंगा लिस्टिंग, लिस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, आर एफ सी, आर एफ सी, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, बेशक आप कुछ भी नाम रखते हैं, डजंट मैटर, लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैंने लिस्टिंग का एक बना लिया, ठीक है। बजायरन क्या राउट बना, मैंने प्रॉपर्टी का एक राउट हिट किया, प्रॉपर्टी के अंदर लिस्टिंग, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखिएगा होता क्या, मैं अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डैश इस्लामाबाद, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का हमने कोई राउट बनाया था, नहीं बनाया था ना। मैं इधर कुछ भी लिख दूँ, इस्लामाबाद लिख दूँ, मैं इधर बहरिया टाउन लिख दूँ, ठीक है, लेकिन सेम पेज आ रहा है, सेम लिस्टिंग का पेज मीन्स, ये इसका मतलब ये है कि हम ये एक पेज पे हम उस जो ऊपर नेविगेशन में हमारा बहरिया टाउन आ रहा है या इस्लामाबाद आ रहा है, उसकी बेसिस पे हम डाटा चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अभी तो मैंने हार्ड कोडेड किया हुआ है लिस्टिंग, अब मैं क्या करता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि मैं अगर ये प्रॉपर्टी स्लैश बहरिया टाउन करूँ तो मुझे बहरिया टाउन पेज पे लगा है। मैं ये करता हूँ सिंपल। मैं अभी पैरम्स आपको बता देता हूँ। इसको करते हैं एनी, यहाँ पे सिंपल डाल देते हैं पैरम्स। ओके, ISL। अच्छा, वेट सेकेंड। ओके, अच्छा, बेसिकली ये इसकी प्रॉब आ रही है। प्रॉप्स, मैं देखता हूँ प्रॉब में बेसिकली आ क्या रहा है। मुझे बेसिकली राउट चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ। जो मैं चीज कंसोल करवाऊंगा देखिएगा आप यहाँ पे आइए। ओके, मैं जब इसका पेज हिट करूंगा प्रॉपर्टी स्लैश ISL, तो यहाँ पे हमारा पैरम्स आ गए। ओके, पैरम डॉट लिस्टिंग। ठीक, अच्छा, ठीक। अच्छा, देखें, अब हमने बेसिकली यहाँ पे एक पैरम्स के नाम का हमने लेना है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एज अ चाइल्ड इसके अंदर आओगे पैरम्स, ठीक है। उसको मैं फिलहाल एनी कर देता हूँ, किसी भी टाइप का वो हो सकता है, ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ, जैसे अभी मैंने कंसोल करवाया। मैं कहता हूँ कंसोल करो। कंसोल मैं चेक करना चाह रहा हूँ ना कि मुझे मैं किस तरह इस पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। पैरेंट्स को कंसोल कर लो, ठीक है। इस पेज को मैं हिट करूंगा ना तो मुझे कंसोल इधर नजर आएगा। ये देखें, पेरेंट्स के अंदर क्या पड़ी हुई है, लिस्टिंग। अब ये लिस्टिंग ये कहाँ से आया ऑब्जेक्ट, ये कहाँ से आया, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से आया, ये जो प्रॉपर्टी के अंदर डबल कोटेशन में मैंने ये लिस्टिंग लिखा है ना, ये वहां से आया, ठीक है। अब मैं पैरम्स डॉट लिस्टिंग करने लगा हूं, ठीक है। पैरम डॉट लिस्टिंग। अब मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, कंसोल में नहीं, मैं डायरेक्ट जाके इसको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शो करवा दिया। अब देखिएगा, सिंपल हम यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया पेज, तो मेरा यहाँ पे होपफुली आ जाएगा। अरे नो, ये लोकल पे इतना क्यों स्लो चल रहा है। ISL, अच्छा हम शुरू से आ जाते हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको स्टार्ट कर लेता हूँ, बताइए क्या हो गया। npm run सर dev। ये स्ट्रिंग देनी होती है इसके अंदर, स्ट्रिंग का मसला आ रहा है, एनी नहीं होता सर। वो ना, आप ना लिस्टिंग करेंगे। हाँ, नहीं वो एनी तो बेसिकली हमने रख दिया ना, हमने एनी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम टाइप्स के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि अगर मैं टाइप्स के अंदर जाना शुरू हो गया तो फिर वो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं सिंपल अभी उस पर रह रहा हूँ, ये ऐसे ना लोकल इशू कर रहा है। होपफुली इसको कंपाइल, हाँ ओके चलो ठीक है। मैं सिंपल अब क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी स्लैश बैरियर टाउन। ये देखें, यहाँ पे मैं बैरियर टाउन लिख देता हूँ, ये बैरियर टाउन, ठीक है। ये देखें, अभी मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी स्लैश बैरियर टाउन लिखा था, वो किसकी लिस्टिंग आ गई, बैरियर टाउन की लिस्टिंग आ गई। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद लिखता हूँ तो देखें पेज सेम है। पेज आपका, आपको पेज तो सेम है ना, ये देखिए पीछे लिस्टिंग सेम है। क्या चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस राउट हमारा इस्लामाबाद चेंज हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे आप रावलपिंडी लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी डायनेमिक राउटिंग क्या हो रही है कि पेज सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर राउट हमारा अंदर डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। हमारा अंदर डाटा चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको और थोड़ा सा, इसको हम जाते हैं नेविगेशन के थ्रू, तब हम ज्यादा इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं सिंपल कहता हूँ कि मैं होम पेज में जाऊं, मैं इधर होम पेज में जाऊं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होम पेज में फर्दर मैं इधर लिस्टिंग बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ इधर होम पेज में भी एक ये बना लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, होम पेज के अंदर।
सर या सर होम एक पेज की छोटी बात सी कर। रिक्वेस्ट, सर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम्म। आगे जाने की निस्बत ना अभी ना ये कंफ्यूज कर रहा है कुछ दोस्तों को। अच्छा, जो आपने जिसका की कोई है। क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। जी सर। ये लिस्टिंग कैसे आया है, पैरम्स क्या है, यानी कि इस इट्स मीन यानी कि कुछ पर्सन हैं जो टाइपस्क्रिप्ट को उन्होंने स्टडी नहीं अच्छा, नहीं किया पढ़ा। होगा ना। तो ओके अगर ओके। थोड़ा सा आप यहाँ एक्सप्लेन कर दें अच्छा, तो हम उनके लिए फ्रॉम भी द इजी हो जाएगा। ये सर, आपने एंकर टैग का एचरेफ में क्यों नहीं लिखा? अच्छा, आपने एंकर टैग, अच्छा वो भाई कह रहे हैं कि आपने ये जो एंकर टैग है उसके एचरेफ में क्यों नहीं लिखा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल होम का पेज डाल रहा हूँ। ठीक है, एचरेफ के लिए। तो आप ये देखिएगा, ये देखिए, होम का पेज डाला मैंने इधर। तो ये जब मैं क्लिक करूंगा तो वो पेज रिफ्रेश हो रहा है। क्या हो रहा है? पेज रिफ्रेश हो रहा है, वो देखना। जा तो रहा है, आप देखिए राउट तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है वो देखिएगा, पेज क्या हो रहा है? रिफ्रेश हो रहा है हमारा। तो हम वन पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन में हम रिफ्रेश नहीं करवाते पेज को। ठीक है, अब मैं आपको एंकर टैग अपने एंकर टैग से करके दिखा दिया। अब मैं आपको अपने लिंक से करके, ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं मेन पेज पे गया। अब ऊपर आपने बस इसमें नजर रखनी है। ठीक है, जहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखी हुई, पेज रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, इट्स मीन कि हमारा पेज रिफ्रेश भी नहीं हुआ और हमारा जो सारा का सारा वो है, हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन का मकसद भी पूरा हो रहा है। अदरवाइज अगर आप एंकर टैग से अब अगर आप राउट को चेंज करेंगे तो पेज रिफ्रेश होगा। जब पेज रिफ्रेश होगा तो आपको आगे जाके डाटा लॉस होने की, एपीआई बार बार ट्रिगर होने की, तो ये आपको मसले आ सकते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में जब भी हम पेज को लाइक नेविगेट करने लगे, हम जब भी कोई पेज चेंज करने लगे, तो हमने याद रखना है कि हमने कहा इस एंकर लिंक के टैग से करना है। ठीक है, पैरम्स एंड दैट चाइल्ड ये समझ नहीं आया। ठीक है, सरकार ने लिस्टिंग नहीं समझ आई। ओके, अच्छा, पैरम्स एंड चाइल्ड ये नहीं समझ आया, ये ओके। अब बेसिकली हमने क्या बनाया है, मैं इसके साथ ही लिस्टिंग का भी क्लियर कर। देखिए, हमने प्रॉपर्टी का बनाया, एक फोल्डर बनाया प्रॉपर्टी। उसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रखा? लिस्टिंग रखा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखने का मकसद ये है कि इस लिस्टिंग की जगह कोई भी राउट आ सकता है, इस लिस्टिंग की जगह कोई भी राउट आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैरम्स मैंने क्यों लिया? पैरम इसलिए लिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस इस, क्योंकि ये डायनामिक राउट है ना, डायनामिक राउटिंग हो रही है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस कुछ इसको भेज रहा है। बाय डिफॉल्ट यूआरएल से इसको कुछ आ रहा है। अब पैरम्स स्टैंड फॉर पैरामीटर्स। ठीक है, मैं यूआरएल में पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, तो मुझे इसको एज अ पैरामीटर गेट करना पड़ेगा। अब पैरम्स डॉट लिस्टिंग क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इधर अगर लिस्ट अगर मैं इधर कुछ और लिख देता ना, मैं लिस्टिंग की जगह मैं कार्ड्स लिख देता, मैं कार्स लिख देता, कुछ भी लिख देता, तो मुझे उस नाम से एक्सेस करना पड़ता। मैं अगर यहाँ पे कार्ड्स लिख देता, इसका नाम कार्ड होता, तो मुझे उसमें एक्सेस करना पड़ता। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो आप लिखेंगे पैरम्स करके डॉट, उसी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये पैरम्स आप सिंपल ये समझ लें कि ये एक पेज है, ये कुछ लेयर है। ठीक है, अगर किसी को टाइपस्क्रिप्ट या उस वहां से नहीं बैकग्राउंड, तो आप सिंपल ही समझ लें कि मैंने सिंपल एक पेज बनाया लिस्टिंग का। ठीक है, अब वो कुछ गेट कर रहा है अपने, ठीक है, ऊपर यूआरएल से कुछ गेट कर रहा है, तभी तो मैंने इसके अंदर ये ऐसा पैरामीटर लिख, पैरामीटर डॉट लिस्टिंग। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अबैदुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आई थिंक अब क्लियर हुआ। चिल्ड्रन के बारे में, पैरम्स। ओके, आई थिंक सो। अब्दुल्ला सईद, अब्दुल्ला क्लियर हुआ ये चीज? अब्दुल्ला माइक, ओके, आई थिंक या सो। अब्दुल्ला भाई माइक से बता दो या अवैस मैसेज भाई। कर दो। जी 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 जी। जी सर, ये डिफरेंस से क्लियर कर दें, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? चिल्ड्रन तो भी आई थिंक सो मैंने लेआउट में बताया था। ठीक है, अच्छा, देखिए, आप ना यहाँ पे लेआउट में क्या करते हैं, चिल्ड्रन लेते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन का मतलब होता है कि आप कोई पेज ले रहे हैं। ठीक है, उस दिन मैंने थॉरली लास्ट क्लास में बताया था चिल्ड्रन किसे कहते हैं। चिल्ड्रन क्या होता है कि आप, ये लेआउट है ना, लेआउट आप लेट सपोज आप लेआउट में कोई चीज बनाते हैं, लेआउट में आपकी नेविगेशन होती है। ठीक है, एज अ चिल्ड्रन उसका जो कंटेंट होता है उसको एज अ चिल्ड्रन ले रहे होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जेएस में सिंपल आप ये समझ ले, नेक्स्ट जेएस में हम पुरानी वेबसाइट में क्या करते थे, हम कोई भी नाम पास करना होता था अपनी मर्जी का करते थे, लेकिन नेक्स्ट जेएस ने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि आपने अगर लेआउट में यूज करना है तो चिल्ड्रन यूज करना है, अगर आपने डायनामिक राउटिंग यूज करनी है और आप चाह रहे हैं कि यूआरएल से आप कुछ गेट करें तो आपने उसको एज अ पैरम गेट करना है। ठीक है, आपने अगर यूआरएल से कोई चीज गेट करनी है, आपका एक एड्रेस है, आपका ये जो यूआरएल है, मैं आपको बताता हूँ, आपका ये यूआरएल है, ठीक है, आपने यूआरएल के अंदर से कोई भी चीज गेट करनी है तो आपने उसको किसके थ्रू गेट करना है, पैरम्स के थ्रू गेट करना है। किसके थ्रू गेट करना है, पैरम्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट करना है। ठीक है, अब पैरम को ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैरम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक लिस्टिंग का एक वो है, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको गेट करना है। ठीक है, डायनामिक राउटिंग ये है। ठीक है, अब हम बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम इसको देखते हैं फ्रॉम द होम पेज, इसको नेविगेट, डायनामिक राउट को बेसिकली हमने कैसे नेविगेट करना है, थ्रू होम पेज। मैंने वही किया, सिंपल यहाँ पे मैं किया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बहरिया टाउन। ठीक है, और बहरिया टाउन के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ, चलो 3 सिटी काफी, रावलपिंडी। ठीक है, सिंपल आप ये आपने ये यहाँ पे आपने सिंपल इसको रिप्लेस कर देना। अब ये देखिए मैं कंट्रोल डी डी दबा रहा हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है, छोटे छोटे हैक्स हैं, ये आप सीख लें तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। मैं क्या करूँ, जितने भी इस पेज में L1 है ना उसको लिंक से रिप्लेस कर दूं। ठीक है, सॉरी L1 नहीं, मैं किसको ट्रिगर करूँ, हाँ मैंने ए को ट्रिगर कर, ए, अच्छा वो ए इस तरह हो नहीं पाएगा, चलो मैं इसको खुद ही हार्ड कोड कर लिंक। ठीक है, यहाँ से देखे मैंने खुद किया तो वो खुद उसने इम्पोर्ट करवा दी। ठीक है, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इधर सर वो पेस्ट लिंक करता हूँ। जो भी आपने कमांड बोली है ना, VS कोड की शॉर्टकट, तो वो ज़रा एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये किस बटन के साथ प्रेस करना है। अच्छा, वो कंट्रोल डी करना है। आप लेट सपोज चाह रहे हैं इस पेज में जितने भी L1 है वो आपके इस L आई सेलेक्ट हो जाए, तो वो देखिए होवर कर रहा है जो जो है, आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो कर्सर सबके ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इट्स मीन एट अ टाइम आपके पास 3 4 कर्सर एट अ टाइम, आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एट अ टाइम आपका। ठीक, तो ये छोटे मोटे हैक्स हैं, आप लोग सीख लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सर ये ऑल्ट के साथ भी अगर आप एक लाइन पे या दूसरी लाइन पे जाके नेविगेट करें तो वो कर्सर जो 3 4 जगह पे आप 5 जगह पे जा सकते हाँ, हैं। और प्रेस बस करना। डिफरेंट तरीकों से हो सकता है जी, ऐसे ही। अच्छा, अब बेसिकली मुझे राउट क्या करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे बैरियर टाउन राउट करना है, तो कहाँ से जाना है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी स्लैश, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे डालता हूँ और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ बहरिया। ठीक है, इसको कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, यहाँ पे लिख लेता हूँ रावलपिंडी। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी नेविगेशन हो गई है। अब मैं सिंपल जाता हूँ होम के पेज पे। ठीक है, मैं यहाँ से जाऊंगा होम। देखिए होम के पेज पे हम आ गए, होम के पेज पे हमारे पास डिफरेंट लिस्टिंग है। ठीक है, जो कि है बैरियर टाउन, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे बैरियर टाउन पे क्लिक करता हूँ, वो कहाँ पे चला गया, प्रॉपर्टी स्लैश, लिस्टिंग कौन सी आ रही है, बैरियर की लिस्टिंग आ रही है। बैक करता हूँ, इस्लामाबाद पे जाता हूँ तो देखिए इस्लामाबाद आ रहा है। ठीक है, बैक करता हूँ रावलपिंडी पे जाता हूँ, देखिए हमारे रावलपिंडी आ रहे हैं। अब सीम्स लाइक कि हमारे 3 पेजेस है, लेकिन वो हमारे 3 पेजेस नहीं है, हमारा वो सर एक ये पेज है। होम का यूआरएल चेंज क्यों हो रहा है फिर? होम का यूआरएल तो आना चाहिए ना, डायनेमिक राउटिंग है तो होम के बाद ये बैरियर टाउन का वो प्रॉपर्टी यूं होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बेसिकली मैंने ना अभी होम के अंदर नहीं रखा ना, मैं इसको प्रॉपर्टी के अंदर रखा है ना, तो मैं प्रॉपर्टी के अंदर रख लेता हूँ। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन कर रहा है, मैं इसको होम से नेविगेट नहीं कराता क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर्टी के अंदर रखा है ना, तो मैं प्रॉपर्टी के अंदर पेज, प्रॉपर्टी के अंदर डॉट टीएसएक्स ऑलरेडी, इसका पेज डॉट टीएसएक्स, चलो okay। इसका पेज, पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जो है ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिंपल। वो होम से इसलिए यूआरएल चेंज हो रहा था क्योंकि होम के अंदर तो मैंने प्रॉपर्टी के अंदर लिस्टिंग रखी हुई है ना, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरर दे रहा है, सिंपल मैं लिंक लिखूंगा, ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये हो गया। ठीक है,
Alt Shift F से लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ ना। अब मैं इसको प्रिटिफाई करना है, मीन्स कि डॉक्यूमेंट को अच्छा करना है, तो मैं Alt Shift F दबाऊंगा तो क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद प्रिटिफाई कर देगा डॉक्यूमेंट। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे होम पेज पे, जो कि हमारा राउट पेज है। इसमें एक प्रॉपर्टी का भी बना लेते हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे सिंपली, अभी इसको प्रॉपर्टी, ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टी का भी एक हमारा राउट आ गया। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, ये देखिए प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी पे किस किस्म की प्रॉपर्टी है, बैरियर टाउन इस्लामाबाद रलपंडी। ठीक है, अभी आप देखिएगा ऊपर, मैं बैरियर टाउन में जा रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी है बैरियर टाउन पे। मैं इसको बैक करता हूँ, मैं इस्लामाबाद पे जाता हूँ, इस्लामाबाद पे जा रहा है, रावलपिंडी पे जाता हूँ तो रावलपिंडी आ रहा है। इट्स मीन कि हमारा बैकएंड पे एक ही पेज है। क्या पेज है, एक ही पेज है, लेकिन हम उस एक पेज के थ्रू हम डिफरेंट डाटा को कैटर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए डिफरेंट डाटा को कैटर कर रहे हैं, हमारी डायनामिक राउटिंग बस यही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ कि लेट सपोज हम सिंपल यहाँ पे आए। ठीक है, अब इस देखिए यहाँ पे इस्लामाबाद वो है ना, यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको लिखा इस्लामाबाद, मैं इसको क्लिक किया। ठीक है, ऊपर से रेंट्स के आगे ये चेंज हुआ, उसका डाटा चेंज हो गया। मीन्स कि इस बेस पे हमारा डाटा चेंज हो रहा है। कल को जब हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें थोड़ी सी बैकएंड की इंटरेक्शन होगी, तो हम क्या करेंगे कि बैकएंड को कहेंगे रावलपिंडी का डाटा दो, किसका, रावलपिंडी का डाटा दो और इस पेज पे शो करवाओ। और आगे अगर हम जाएंगे, हम कहेंगे, जो ये क्लिक करेंगे हम कहेंगे सिर्फ इस्लामाबाद का डाटा दो और इस पेज में शो करवाओ। ठीक है, होपफुली यहाँ तक डायनामिक राउटिंग सबकी क्लियर हो रही होगी। और मेरा ख्याल है कि सर यहाँ तक इनको होमवर्क भी दे दें। हाँ, अब आपने बेसिकली करना ही है कि सब ने इन हमारी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों ने, क्योंकि देखिए जो प्रोग्रामिंग है ना वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ भाई बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है, अब मैं डेवलपर बन गया हूँ, मैं बहुत अच्छा डेवलपर बन गया हूँ, लेकिन आप जब उसको लिखेंगे ना अपने हाथों से, ठीक है, तब आपको समझ आएगी हाँ यार ये क्यों है, ये एरर आ रहा है, ये मसला हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। इस टाइम जब मैं कोड करवा रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त आपने नहीं काम करना। ये ना हो जब मैं कोड करवा रहा हूँ आप साथ साथ उसको फोल्डर भी बना रहे हैं, आप जो साथ साथ काम कर रहे हैं वो नहीं आपने साथ करना। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब अब मैं ये कोड करवा रहा हूँ आप साथ साथ करेंगे तो आपका ध्यान अपने उस पर चला जाएगा, मेरे से हट जाएगा। ठीक है, तो आपने जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपने फोकस होकर मेरी बात सुननी है, मेरी चीजें सुननी है। ठीक है, उसके बाद आपने, अगर आपको ऐसा डर है कि यार मेरी वीडियोस में जल्दी से राउट बना ले वरना मैं भूल जाऊंगा, तो आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डिंग देख के आपने खुद बनाना है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी रिकॉर्डिंग जब मैं क्लास ले रहा हूँ साथ साथ आपने मुझे फॉलो नहीं करना। होता ये है कि स्टूडेंट नॉर्मली इसको मुझे फॉलो करते करते उनका सारा का सारा ध्यान अपने कोड पे चला जाता है, जो मेरी बातें होती हैं वो बीच में स्किप हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने करना है। अच्छा, डायनामिक राउटिंग का अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर उसका सर तो एक मुझे बार भी थोड़ा पता, सा लेकिन एक जो है ना, सबका क्वेश्चन है कि आप डेली क्लास लें, उसके बारे में पहले बताएं सर फिर आगे चलते हैं। डेली क्लास में असल में बेसिकली ना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ और लाइक मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है टाइम निकलना भी। तो विल ट्राई और बेस्ट कि हम कोशिश करें कि हम इसको और इंटरेक्टिव बना सके। हफ्ते में 3 दफा तो क्लास हो रही है, चले मैं साथ कोई और एक्टिविटीज कर लें, हम लाइक पीएएसी की क्लास में हम कुछ रख लें। ठीक है, जो लोग इस्लामाबाद से हैं वो तो लाइक मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव, लेकिन जो लोग लाहौर और एबटाबाद वगैरह में है वो फिर हम उनके लिए कुछ और सोचते हैं इस बारे में कि उनके लिए क्या करना है। तो अभी आप बस इतना फोकस करें कि अगर हफ्ते में 3 क्लास हो रही है ना, तो आपने काइंडली जो मैं 3 क्लास दे रहा हूँ ना, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ है प्रैक्टिस से होगी। ठीक है, अभी भाई कोई तो क्वेश्चन करने लगा तो आप कर सकते हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन कर लें, मैं हम कह रहा वेट था कर कि लें। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दें। और दूसरी चीज़ एक ये कि मुझे बताएं कि जो हम फोल्डर बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हमने एक फोन का बनाया था जो राउट, ठीक है, वो फोल्डर बना के जब हम उसके अंदर अपना जो पेज वाला एक बनाते हैं, पेज डॉट टीएसएक्स, उसके साथ जो हमें फंक्शन लिखना है वो सेम एज राउट का नाम होना चाहिए, या उसमें कोई फर्क नहीं है, हम चेंज भी रख सकते उसमें हैं कोई, उसको? हाँ नहीं, उसमें कुछ भी है, उसमें कोई मसला नहीं है। आप जिसे मैंने आपको बताया था ना, न्यूज़ है, आपका सिर्फ फोल्डर का नाम मैटर करता है, पेज डॉट टीएसएक्स में इसका जो कंपोनेंट का नाम है मैटर नहीं करता। ठीक है,
पेज रखें जो ऑलरेडी बिल्ट होता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। वो बस अपनी यूजर की जो कोडर होता है, कोडर उसकी अच्छी रीडेबिलिटी की अच्छी प्रैक्टिस या बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि यार आप जो आपका राउट है वो उसी नाम का होना चाहिए, क्योंकि कल को आप जब आपके 10 पेज .tsx होंगे, आप बाहर में जाएंगे तो पेज आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको लाइक कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि यार करना क्या है, फिर आप कंपोनेंट का पहले नाम देखेंगे यार, ये तो अपनी आसानी की वजह से, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मेरी एक छोटी सी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सर के ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए सर कोई ना कोई एक्टिविटी कर देंगे या मैं कोई ना कोई एक्टिविटी ना परफॉर्म करवा दूंगा कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे ये यानी कि सर ने आगे डॉट लिस्टिंग लिखा था, तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सर सलाम। क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं, एक सजेशन थी एक। जी जी। सपोज करें आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी हम कर सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर एक छोटी सी वीडियो बना लें 20-25 मिनट में, उसमें आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद हम जब भी आप फ्री हो तो उस वीडियो के रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें। हाँ, मैं इस चीज का प्लान कर रहा हूँ कि अभी तो एक बहुत लंबे लंबे एक 1.5 घंटे के सेशंस होते हैं। मैं इस चीज को बेसिकली सब चीजें टाइम पे डिपेंड करती हैं, लाइक मेरे पास टाइम निकलेगा तो चीजें होंगी, तो सब चीजें इंशाल्लाह मैं ये करूंगा। अभी मैंने अपना स्केड्यूल वगैरह बनाया, तो होपफुली मैं ये भी करूँ कि जो डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका एक राउट हो गया, नेस्टेड राउटिंग, आपकी आपकी ये जो डायनामिक राउटिंग है, इसके ऊपर एक छोटे छोटे मैं तकरीबन 20-20 मिनट की एक पूरी वीडियो बनाऊँ, फिर मैं वो भी अपनी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो स्टे ट्यून, आपको इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा सर, हमारे पास इस सेशन में 3 मिनट बाकी हैं। फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन सर में ये कर देंगे। थोड़ा सा रिवाइज भी कर दीजिएगा। अच्छा, मैं 3 मिनट में ये ज्वाइन कर समराइज कर लें लूँगा। सर, समराइज। ठीक है ठीक है। अच्छा, एवरीवन समराइज भी सर कर देते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, जैसे ही सर अपलोड करेंगे आपको जिस जिस जगह से भी आपने ज्वाइन किया वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। जी सर, समराइज कर दें फिर आप, 2 मिनट है अवैस हमारे भाई, पास। अवैस भाई एक एक क्वेश्चन है छोटा सा, जी जी कि जब साहब। ये आप कोडिंग कोडिंग कर रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोडिंग बहुत ही आसान है, लेकिन कम अच्छा, वक्त जब खुद करने लगेंगे ना तो ये तो मुश्किल हो हाथों से जाएगी। निकलती चली जाती है। तो ये मैं को अच्छा हल इसलिए सर, आपको बताएं। एक नेक्स्ट सेशन रख लें 5-7 मिनट का, क्या ख्याल है? मैं कवर नहीं अभी बस होगा ना? मेरा ख्याल में अभी बस मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ, क्योंकि 1.5 मिनट सर है एक तो। मिनट है बाकी, 1 मिनट है, हाँ, 1 मिनट होपफुली कुछ 1 मिनट। सेकंड है। अच्छा चलो, नेक्स्ट सेकंड कर लेते हैं। अच्छा नईम साहब, मैं आपके हाँ सवाल का जवाब दे दूँ हाँ बिल्कुल। आखिरी 3-4 मिनट में। नईम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। एज अ लर्नर जब हम सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा होता है, मैंने जिस आपको बताया क्या मैं कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोडर बन गए, आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बन गए, ठीक है। मेरे साथ भी ये सेम है फॉर मी, कि जब मैं कोई ट्यूटोरियल देख रहा होता हूँ तो मुझे वो देख के लग रहा होता है कि यार अब तो मैं नासा की वेबसाइट बना दूंगा, ठीक है। तो जब हम बनाने लगते हैं तो इवेंचुअली होता यह है कि उसमें हमारे काफी चीजें खुलती हैं, कुछ चीज सामने आती है, कुछ समझ नहीं आती। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने मुझे फोकस करना है, मुझे आपने देखना है, सब चीजें मुझे देखनी है। जब मैं क्लास खत्म कर लूँ तो आपने विद इन 1 डे, ठीक है, आपने ज्यादा डिले नहीं करना, विद इन 1 डे जो मैंने चीजें पढ़ाई है वो आपने रिवाइज करनी है, क्योंकि साथ ही आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने को, और सब चीजें क्लियर होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम तकरीबन 10 मिनट शुरू में पहले मैं पुरानी क्लास क्वेश्चन कैटर कर लिया करूंगा, देन हम स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है नईम साहब। अच्छा, थैंक यू जिस ब्रदर, लिंक थैंक यू। से अभी आपने ज्वाइन किया सेम उसी लिंक से आप दोबारा क्लिक करेंगे, न्यू लिंक नहीं हम सेंड कर रहे, ठीक है, लिंक चलो वही मैं है, मीटिंग दोबारा ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है ओके। जी, एवरीवन ओके ओके, ज्वाइन कर ले। ठीक हो।